हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बवाल मूवी को। कहानी की शुरुआत लखनऊ से होती है, जहां अजय उर्फ अज्जू नाम के एक हिस्ट्री टीचर जो अपने जीवन में एवरेज होने की वजह से पनीर में डालने वाली सब्जी धनिया की तरह नहीं बनना चाहते थे, जिसके होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वे झूठ बोल बोल कर पूरे लखनऊ में अपनी एक अच्छी इमेज बनाई होती है। उन्होंने सबको बताया होता है कि आर्मी, कलेक्टर, बॉडी बिल्डर और एक्टर बन जाते, लेकिन वे देश के भविष्य यानी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए ये सब नहीं किया उन्होंने। सब लोग उन्हें बहुत इज्जत देते थे, लेकिन बाहर से इतने अच्छे दिखने वाले अज्जू भाई अपने पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत दुखी रहते थे। वे जॉब से और अपने घर से बड़ा परेशान रहते थे। जॉब से परेशान वो इसलिए थे क्योंकि उन्हें पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं था, और घर से इसलिए दुखी थे क्योंकि उनकी शादी एक ऐसी लड़की से हुई थी जिसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे, जिससे वह उसको बाहर नहीं ले जाते थे, क्योंकि अगर वह कहीं बाहर उसको मिर्गी का दौरा पड़ गया तो अज्जू की इमेज का क्या होगा। एक दिन दिशा के घर में किसी की शादी हो रही होती है, तो दिशा अज्जू को उसके घर छोड़ने को कहती है, लेकिन वह मना कर देता है, जिससे उसके पिता उस पर चिल्लाते हैं। अज्जू स्कूल चला जाता है गुस्से में। स्कूल जाकर क्लास में एक लड़का अज्जू से एक सवाल पूछता है, तो वह उससे बैठने को कहता है, लेकिन वह फिर से वही सवाल पूछता है तो अज्जू उस लड़के को थप्पड़ मार देता है। उधर दिशा घर जाती है और उसकी माँ अज्जू से डाइवोर्स लेने को कहती है, लेकिन दिशा अज्जू को एक मौका और देना चाहती थी। उधर एक टीचर अज्जू को बताता है कि अज्जू ने जिस लड़के को थप्पड़ मारा है वह विधायक का लड़का है। ये बात सुनकर अज्जू डर जाता है और उसका दोस्त उसे बताता है कि थप्पड़ वाली बात पूरे लखनऊ में फैल गई है। घर जाकर अज्जू के घर वाले टेंशन में होते हैं। अगले दिन स्कूल में विधायक आता है और प्रिंसिपल को अज्जू पर कार्रवाई करने को कहता है, वरना वह स्कूल पर कार्रवाई करेगा। अज्जू उनसे माफी मांगता है, लेकिन वह अज्जू को सस्पेंड करवा देता है। शाम को अज्जू अपने दोस्त के साथ बैठा होता है, जहां वह एक प्लान बताता है कि जैसे उसने एक बार मैच के लिए उसने गजब की स्टेडियम सजवाई थी और खर्चा किया था, लेकिन रन उसने सिर्फ 5 ही बनाए थे। लेकिन लोगों को उसके रन याद नहीं बल्कि स्टेडियम का वह मैच याद था। तो वह ऐसा ही कुछ करने वाला होता है जिससे उसकी इमेज बनी रहे। अगले दिन वह प्रिंसिपल के पास जाता है और कहता है कि वह अपने रुपए से यूरोप जाएगा और वर्ल्ड वॉर का चैप्टर जो क्लास में रह गया था वह उन्हें वर्ल्ड वॉर वाली जगह पर जाकर पढ़ाएगा, जिससे प्रिंसिपल उससे बहुत खुश हो जाता है। वह यूरोप जाने के लिए अपने पिता से हनीमून का कहकर 8 लाख रुपए ले लेता है। उसके पिता को पता होता है कि वह उसे ठग रहा है, लेकिन वह रुपए दे देता है क्योंकि अज्जू पहली बार दिशा को अपने साथ बाहर ले जा रहा होता है। घर में सब खुश होते हैं और तैयारी करने लगते हैं। दिशा भी बहुत खुश होती है, लेकिन अज्जू उससे कहता है कि वह अपनी मम्मी पापा के पास चली जाए। उसने ये सब पापा के से रुपए लेने के लिए किया, जिससे वह दुखी हो जाती है। दिशा ने पहले ही डाइवोर्स के पेपर तैयार रखे थे, लेकिन वह उसे सबक सिखाकर डाइवोर्स लेना चाहती थी, तो वह जबरदस्ती उसके साथ यूरोप चली जाती है। प्लेन में अज्जू को एक आदमी बार बार खाना पास करवाता है, जिससे जिससे वह परेशान हो जाता है, और यूरोप पहुंचते ही अज्जू का बैग उसी गुजराती आदमी से चेंज हो जाता है, लेकिन तब तक वे निकल जाते हैं। होटल पहुंचते ही अज्जू बच्चों के लिए वीडियो बनाता है और बताता है कि वह वर्ल्ड वॉर वाली जगह पर जाकर उनकी पढ़ाई स्टार्ट करेगा, जिससे सारे बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं। अज्जू उस गुजराती आदमी के कपड़े पहनता है जो उसे सूट नहीं करते हैं। अज्जू दोनों को अलग अलग घूमने को कहता है। अज्जू म्यूजियम के लिए निकलता है और दिशा पेरिस का आईफल टावर देखने जाती है। अज्जू कैब से जाता है और उसे 3000 रुपए देने पड़ते हैं सिर्फ 4 किलोमीटर के लिए, और एक 10 यूरो खर्च करके म्यूजियम जाता है, जहां उसे एक म्यूजिकल क्लास में भेज देते हैं, जिसे वह बहुत बोरिंग लगती है। वह वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन निकल नहीं पाता। लेकिन उधर दिशा बस से जाती है और आईफल टावर के साथ साथ वह बहुत एंजॉय करती है और कुछ चीजें और फोटो लेती है। शाम को होटल में वह देखता है कि दिशा ने बहुत एंजॉय किया, लेकिन अज्जू ने सिर्फ एक अंडरवियर खरीदी थी। अज्जू दिशा को अपना बुरा एक्सपीरियंस बताता है और उसे अगले दिन अपने साथ घूमने को कहता है। अगले दिन दिशा और अज्जू आईफल टावर जाते हैं, जहां वह उस पेरिस की स्टोरी बताते हैं कि हिटलर ने जब पेरिस पर अटैक किया था तो वहां के लोग खुद ही पेरिस को छोड़कर चले गए थे कि कहीं वॉर में ये शहर न खराब हो जाए, लेकिन फिर भी हिटलर ने कब्जा नहीं कर पाया था। अज्जू बच्चों के लिए वीडियो बनाता है और उन्हें ये सारी बात बताता है। अगले दिन जब अज्जू फोटो खिंचवाता है तो कोई उसका फोन लेकर भागता है, लेकिन दिशा उसे उससे ले लेती है। उधर घर में अज्जू के पेरेंट्स को दिशा का डाइवोर्स लेटर मिल जाता है, जिससे वे परेशान हो जाते हैं। अगले दिन अज्जू और दिशा नॉर्मांडी जाते हैं, जहां वे एक ऑडियो गाइड लेते हैं और देखते हैं बहुत लोगों की कब्र बनी होती है। दिशा से वह ऑडियो गाइड सुनने को कहती है। जब वह सुनता है तो वह उस सीन को विजुअलाइज करता है, जहां वह देखता है
कि एक एलाइट टुकड़ी पानी के रास्ते से आई थी जहां 12,000 जर्मन सोल्जर किनारे पर उन पर अटैक करते हैं, जिससे वे सारे सैनिक मारे जाते हैं और उन सैनिकों की उम्र 17-18 थी। ये सुनकर अज्जू रोने लगता है तो दिशा उससे कहती है कि वह पहली बार इमोशनल हुआ है। अज्जू क्लास में वह अपने बच्चों को उस जगह के बारे में बताता है। उधर विधायक अज्जू के पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वे दोनों एक और जगह जाते हैं जहां एन फ्रैंक नाम की एक लड़की के घर जाते हैं जहां वर्ल्ड वॉर के टाइम लोगों को मारा जाता था। तो वह लड़की एक छोटी सी जगह पर छुपी रही और डायरी लिखती रही। ये सब देखकर अज्जू इमोशनल होता है और क्लास में ये बात बताता है। शाम को वे दोनों एक होटल में जाते हैं और बियर पीकर दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। अज्जू को भी उसका साथ अच्छा लगने लगता है और वे डांस करते हैं। दिशा एक वीडियो बनाती है और अपलोड कर देती है जो स्कूल में सब वायरल हो जाती है। अज्जू का दोस्त उसे उस वीडियो के बारे में बताता है तो वह दिशा पर चिल्लाता है कि वीडियो अपलोड करने के लिए और जिसकी वजह से उसकी इमेज खराब हो रही है, और दिशा को एक डिफेक्टेड पीस बताता है जिससे वह उसे डाइवोर्स वाली बात बताती है, जिससे अज्जू को बुरा लगता है। फिर अज्जू के पास उस गुजराती आदमी का फोन आता है और बैग लेने के लिए कहता है, जहाँ वह उसके साथ एक म्यूजियम में जाता है और देखता है कि जर्मन सोल्जर ने उस टाइम पर एक लड़की को सिर्फ 1 घंटा दिया था बैग पैक करने के लिए। तो वह अज्जू से कहता है कि अगर आप होते तो बैग में क्या पैक करते। तो वह उस सीन को विजुअलाइज करता है जहां वह बैग में अपने पेरेंट्स और अपनी पत्नी की फोटो को रखता है। अज्जू एहसास करता है कि जो आदमी के पास होता है वो उसकी कदर नहीं करता और जो उसके पास नहीं है वो उसे पाने में लगा रहता है। जिसके बाद वह दिशा से माफी मांगता है और बचे 3 दिन उसके साथ घूमने को कहता है। अगले दिन वे एक जेल में जाते हैं जहाँ वे देखते हैं कि जर्मन सैनिकों ने वहाँ के लोगों पर पेस्टिसाइड डालकर मार डाला था। वे दोनों उस दृश्य को जीने लगते हैं जिससे दिशा को मिर्गी का दौरा पड़ता है और अज्जू उसे अपनी गोदी में ले लेता है। अगले दिन वे दोनों इंडिया आ जाते हैं और वे दोनों खुशी खुशी घर जाते हैं। घर जाकर अज्जू के पेरेंट्स को लग रहा था कि अज्जू और दिशा अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन उन्हें साथ देकर वे दोनों बहुत खुश होते हैं। वे देखते हैं कि अज्जू 15 दिनों में बिल्कुल ही बदल गया है। फिर अज्जू अगले दिन स्कूल जाता है जहाँ विधायक और प्रिंसिपल बैठे होते हैं और तो अज्जू उन्हें अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है। तो प्रिंसिपल उन्हें बताता है कि उन्होंने बच्चों का सरप्राइज टेस्ट लिया था जहाँ उनके बहुत अच्छे नंबर आए होते हैं। तो विधायक उससे उसी स्कूल में रहने को कहता है। अज्जू खुश हो जाता है और उन बच्चों से मिलता है और फिर दिशा के साथ अपने घर चला जाता है। तो दोस्तों ये थी बवाल मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।